श्री राधा वल्लभ शेरवंश। आज हम हरतालिका तीज के विषय में जानेंगे। जी हाँ, ये व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इसको करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा बरसती है। यह व्रत भाद्रपद मास की कुछ शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। यह व्रत 2024 में 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस व्रत के संदर्भ में पौराणिक कथा यह है कि शिवशंकर भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने इस व्रत को किया था, जिससे भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। इस व्रत को करने से भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों की ही असीम अनंत कृपा हम पर बरसती है। इस व्रत को सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है और कुंवारी लड़कियां अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती है। इस व्रत को रखने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। जिस दिन व्रत है उस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि आपके नगर में कोई पवित्र नदी का स्थान है तो वहां जाकर स्नान करना चाहिए। यदि नहीं है तो आपके घर में ही गंगा यमुना जल उसे जल में डालकर उससे स्नान करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस व्रत में जल का पूर्ण रूप से निषेध है। आप इसमें जल का भी पान नहीं कर सकते हैं, इसलिए जल का भी त्याग करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और भावना से इस व्रत को करना चाहिए। शाम को पहली पूजा जो इस व्रत में होती है वो प्रदोष काल तक हो जानी चाहिए। इसकी जो तैयारी होती है वो इसमें फूलों का फुलहरा बनाया जाता है, जिसके नीचे बालू से शिवशंकर भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है विधि विधान से, और ब्राह्मण द्वारा पूजन किया जाता है। ऐसा हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए। यदि हम कोई भी व्रत रखते हैं तो उसे पूरे नियम और शास्त्रीय विधि अनुसार ही रखना चाहिए, तभी उसका फल हमें पूर्ण प्राप्त होता है। इस व्रत में रात्रि के जागरण का भी अति ही महत्व है। हमें रात्रि का जागरण भी अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह यदि आप व्रत रखते हैं तो अवश्य आपको भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी। एक बात और जान लेते हैं। कई लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हमने उद्यापन कर दिया है, अब हम व्रत रखें या नहीं रखें, हमें रखना चाहिए व्रत या नहीं रखना चाहिए। इसके लिए ये ब्राह्मणों द्वारा बताया गया है कि यदि आपने हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू कर दिया है तो आपको वो व्रत जीवन पर्यंत रखना ही है। आप उस व्रत को कभी भी नहीं छोड़ सकते हो। हाँ, यदि आपने उद्यापन कर दिया है, यदि आपकी अवस्था अधिक हो गई है, आप नहीं रह सकते हो, या किसी बीमारी या रोग के कारण आप व्रत नहीं रख सकते हो, तो भी आप जल और फल आदि ग्रहण कर सकते हो, पर व्रत आपको अवश्य ही रखना है। व्रत आप किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकते हो, ऐसा नियम है। अब उनके लिए जान लेते हैं कि जिन महिलाओं ने इस व्रत को किसी भी कारण से नहीं रख पाई है या नहीं शुरू कर पाए हैं, तो उनके लिए क्या विधान है। ये अति ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसीलिए सभी सुहागन महिलाओं को इस व्रत का सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप किसी भी कारण से इस व्रत को नहीं रखती हैं तो भी जिस स्थान पे, जिस मंदिर में, जिस घर में हरतालिका तीज की जो पूजा होती है वो हो रही हो, वहां जाके आपको भगवान का जो सुहाग का सामग्री होती है माता पार्वती की, वो श्रीफल और पूजन की जो भी सामग्री है वो हमें अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और हमें पूजन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए पूरी श्रद्धा और भाव से। तो भी भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा करते हैं। इतना नियम हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।